ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24। नेशनल फ्रंट ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन की बड़ी जीत, श्रमिकों का सम्मान हुआ पक्का। देश के करोड़ों श्रमिकों के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन साबित हुआ। मोदी सरकार ने सालों से लंबित चारों श्रम संहिताओं को लागू कर दिया है। नेशनल फ्रंट ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन इस फैसले का स्वागत करता है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर दीपक जायसवाल ने श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया से मुलाकात की और श्रमिकों की समस्याओं पर चर्चा करते हुए नई श्रम संहिताओं से अब सुनिश्चित होंगे बड़े बदलाव। न्यूनतम मजदूरी सबके लिए अनिवार्य होगा, महिलाओं को मिलेगा सम्मान वेतन, युवाओं को अनिवार्य मिलेगा नियुक्ति पत्र, सुरक्षित और सम्मानजनक कार्य विवाद निवारण होगा सरल, सामाजिक सुरक्षा होगी मजबूत। नेशनल फ्रंट ट्रेड यूनियन ने इस आग्रह किया है कि ईएसआईसी और ईपीएफओ का फ़ायदा गिग वर्कर्स, असंगठित श्रमिकों और ई श्रम पोर्टल से जुड़े सभी श्रमिकों तक पहुंचाया जाए। क्या कुछ कहा है महासचिव डॉक्टर विराट जायसवाल ने, देखते हैं लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। आज 21 तारीख को राजाज्ञा के द्वारा और सूचना के द्वारा 4 श्रम संहिताओं को मंजूरी दी है, जो पूरे देश के मजदूरों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। 50 साल, 40 साल, 70 साल से बने हुए कानून जो निष्क्रिय हो चुके थे, जिसकी कोई उपयोगिता नहीं थी, उसके ऊपर आज सरकार ने बहुत गहन विचार करके सभी ट्रेड यूनियन और श्रम संगठनों और सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करके एक फाइनल किया है और वो मजदूरों के लिए है। आप बताइए, जो 1600 रुपये तनख्वाह पाता था वो मजदूर नहीं रहेगा। आज के दिनों में उसकी क्या प्रासंगिकता है, उसको ख़त्म कर दिया गया है। सबको नियुक्ति पत्र मिले, ये कोई गारंटी नहीं थी, अभी गारंटी हो गई है। सबको ओवर टाइम मिले, सबको न्यूनतम वेतन मिले और संगठित सबके सम्मत कर्मचारियों का नाम रजिस्टर पर अंकित हो। ये सब चीज़ें हैं। महिला और समान का सिद्धांत को लागू हो, इस पर मोदी सरकार ने 4 श्रम संहिता को मंजूरी दी है और हम NFITU और हिंद मजदूर किसान पंचायत दोनों के संगठनों के महामंत्री होने के नाते हम भारत सरकार की जो है प्रशंसा करते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर दीपक जायसवाल जी ने भी केंद्रीय श्रम मंत्री से मिल करके उनको इस बात का धन्यवाद ज्ञापित किया है। विराट जायसवाल जो NFITU के महामंत्री, उनका संगठन भारत सरकार के इस कानून को लागू करने में बहुत ही आसानी है। हम ये भी चाहते हैं, हमारा संगठन ये भी मांग करता है कि अस्पतालों में काम करने वाले और स्कूलों में काम करने वाले, चाहे डॉक्टर हों और चाहे टीचर्स हों, उनको भी इस श्रम संहिता के अंदर लागू माना जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा शोषण इन्हीं के द्वारा होता है, क्योंकि इनके मालिकान ज़्यादातर सांसद, विधायक, राजपत्रित अधिकारी और मंत्री हैं। इसलिए इनके ऊपर भी ये श्रम संहिता लागू किया जाना चाहिए। हम सरकार को और ILO के मेंबर, जो कि हमारे ILO के मेंबर हैं डॉक्टर दीपक जायसवाल जी, उनके द्वारा और NFITU के द्वारा हम इसकी प्रशंसा करते हैं और हम जिला स्तर पर मजदूरों के बीच में जा कर के इनकी जो वास्तविक स्थिति है उससे मूल्यांकन करके उनको बताने का काम करते हैं। कुछ श्रमिक संगठन जो सरकार के राजनीतिक कारणों से लगातार इसका विरोध करते रहते हैं, हम उसका विरोध करेंगे और हम जनमानस को ये बताने में सफल होंगे कि वास्तव में मोदी सरकार मजदूरों की वास्तविक जो है रक्षा करने में सफल हो रही है।